यहाँ पर देखिए सिर्फ वन टाइम आपका लमसम 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आपका जो लगभग फाइनल कॉर्पस है 17 से अगले 20 साल में लगभग आपका 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस फाइनल कॉर्पस जमाना चाहते हैं अगले लॉन्ग टर्म में? तो इस वीडियो को पूरा देख लेना यार। किस म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपको ये 50,000 रुपए का लमसम कर देना है, जिससे ये गोल है आपका काफ़ी इजिली अचीव हो जाएगा। तो काफ़ी शानदार फंड है, तो मैं आपको सब कुछ डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो यार वीडियो को काफ़ी केयरफुली वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार इस फंड में जो है यहाँ पर लमसम ब्लॉक है। इसमें आपको लमसम करने के लिए आपको एक बार सीधा एसआईपी ही आपको 50,000 रुपए की करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ दिन के अंदर आपको उस एसआईपी को कैंसिल कर देना है। लेकिन आपका जो ये 50,000 रुपए है इसको किसी भी तरीके से विड्रॉ नहीं करना है। तो ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो चलिए यहाँ पर फंड के बेसिक डिटेल्स से शुरू करते हैं। तो इसका एनईवी देखेंगे तो 41 रुपीज़ का आपको एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 की काफ़ी शानदार रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए लगभग 7,000 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं। तो इसका लार्ज कैप सेक्टर का देखेंगे तो जीरो है बिल्कुल, और मिड कैप का देखेंगे तो 1.71% के करीब आपको देखने को मिल जाता है। बाकी स्मॉल कैप का रेशियो देखिए सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। लगभग आधे से ज़्यादा पैसा आपका स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 95% इसका एलोकेशन देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क फंड है, तो यार रिटर्न्स भी तो आपको शानदार देंगे ना। तो यहाँ पर इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इसका सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखिए यार 44% से भी ऊपर का आपको देखने को मिला है। जबकि 3 साल का देखेंगे रिटर्न तो लगभग आपको 28% का देखने को मिला है। बाकी 5 साल का देखिए 31% से भी ऊपर का आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी इसका ऑल टाइम रिटर्न देखो यार लगभग 29% का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जा रहा है, ना एकदम आपको कम ही देखने को मिल रहा है ना। कुछ भी आपको उतना फ्लैक्चुएशन, बिल्कुल भी फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो देखेंगे ध्यान से तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 52 स्टॉक देखने को मिल जा रहे हैं। तो 52 बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ गिने चुने कंपनी के नाम, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यार। आईडीएफसी लिमिटेड, रेडियो कैथन लिमिटेड, और सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। केएसबी लिमिटेड, सब कुछ को यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा यार, तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। तो बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 से 10 कंपनी के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो आप एक एक करके जो है इनके नाम को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन देखा जाए तो सबसे ऊपर वाले का आप देख सकते हैं बीएसएफ लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड में आप देख सकते हैं लगभग 4% का एलोकेशन किया गया। सभी का परसेंटेज आप लाइन लाइन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बाकी सभी का आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये तो रही बात होल्डिंग्स की। तो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये तो मैं आपको कुछ 8-10 कंपनी के नाम बता रहा हूँ, ऐसी 52 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो अगर आपको 52 अलग अलग स्टॉक का नाम बाकायदा आपको पढ़ना है, जानना है, तो आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा। तो होल्डिंग्स भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपका वन टाइम लमसम है सिर्फ 50,000 रुपये का। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 50,000 रुपये डालना है। अगर आप हर साल बीच बीच में स्टेप अप कर देंगे तो यार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोने पे सुहागा हुआ हो जाएगा। आप यहाँ पर 100 रुपये का भी स्टेप अप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने वाला है। तो यार ज़रूर कीजिएगा। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो अभी मैं आपको इसका रिटर्न दिखाऊंगा। ऑल टाइम रिटर्न तो आपको 29% का देखने को मिला है। मैं यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन करा भी देता हूँ। तो ये देखिए हमने सिर्फ 26% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। तो बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना यार। बाकी 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का तो फुल कैलकुलेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देख लेते हैं इसका सब कुछ कैलकुलेशन। सिर्फ आपको वन टाइम, ये तो मैं बिना स्टेप अप के बता रहा हूँ है ना। सिर्फ वन टाइम लमसम आपका 50,000 रुपये का रहेगा। इसके बाद आपको ना 1 रुपया देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वन टाइम आपका रहेगा। तो देखेंगे तो 10 साल में लगभग 5 लाख का
के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस है ये देखने को मिल जा रहा है। बाकी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस ड्यूरेशन को किसी तरीके से 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो यार लगभग आपको 16 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। ऑब्वियसली यार आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कम से कम 30 से 35 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिलना था, लेकिन आपको सिर्फ 16 लाख का ही देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप अमाउंट भी तो देखिए, सिर्फ 50,000 रुपये का ही आपने लमसम किया हुआ है। यहीं पर अगर आप इसे 1 लाख रुपए का कर देंगे तो यार आपका ये आराम से 35-36 लाख के करीब चला जाएगा। तो लमसम में आपको थोड़ा सा कम फाइनल कॉर्पस देखने को मिलता है अगर आप कम अमाउंट का जो लमसम है इसको करते हैं तो यही फंडा होता है। तो बाकी यहाँ पर 20 साल का देखेंगे तो आपका देखिए 20 साल में जाकर आपका लगभग 50 लाख से ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, सिर्फ 50,000 रुपये का वन टाइम लमसम के हिसाब से, तो आपका 50 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी अब देखिए यहाँ पर 23 साल में फाइनली आपका जो 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। और आपका लमसम अभी भी उतने का उतना ही है, सिर्फ 50,000 रुपये का लमसम है, ना 1 रुपया ज़्यादा है ना 1 रुपया कम है। तो सिर्फ आपका वन टाइम लमसम 50,000 रुपये की वैल्यू अगले 23 साल में फाइनल जाके आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाया है। तो ये फाइनली आपको 23 साल में देखने को मिल जाएगा। बाकी 25 साल में देखेंगे तो यार देखिए 1.6 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो 25 साल तक कंटिन्यू कर देंगे तो ये फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली यार देखने को मिल सकता है क्योंकि आपका अमाउंट भी काफ़ी कम है ना। तो बाकी 30 साल का देखेंगे तो यार लगभग आपको 50,000 रुपये के वन टाइम लमसम से आपको 5 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। इसको भी किसी भी तरीके से हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ना हम इसका भी एक्सपेक्टेशन करें। इसको तो एक बार एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, लगभग 30 साल में जाके आपको कम से कम चलो मिल भी जाएगा, लेकिन इसको तो हम एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं सकते, है ना। बाकी हम इतने तक ही एक्सपेक्टेशन किए हुए हैं, सिर्फ 1 करोड़ ही आपको मिल जाए इस लमसम से, यही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप सिर्फ 50,000 रुपये के लमसम से आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ तक जाने की कोशिश करेंगे तो यार काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल वाला चीज़ हो जाता है। तो इसमें आपको बीच बीच में काफ़ी थोड़ा सा स्टेप अप भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये फाइनल कॉर्पस जल्द से जल्द तैयार हो पाएगा। तो यही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। इसके इस एक्सपेंसेस की बात की जाए यानी कि खर्चे की, तो यहाँ पर आप देखा जाए तो 0.34% के करीब आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन तो यार बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो यार 15% का STCG टैक्स देना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। और अगर आप 1 साल के बाद कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर उसी ईयर में, उसी फाइनेंशियल ईयर में जब आप विड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसमें आपका 1 लाख रुपये से ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10% का LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स काट के आपको देना पड़ेगा। तब जाके आपका जो फाइनल अमाउंट है यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो आप जब भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका ये जो अमाउंट है इसको देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो बाकी फंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो 2 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। और ये जब से इस फंड में मैनेजमेंट है संभाल रहे हैं, इनके डेट को देख सकते हैं। ये अक्टूबर 2018 से प्रेजेंट है और यहाँ पर ये अक्टूबर 2023 से प्रेजेंट है ना। तो काफ़ी सबसे ज़्यादा सीनियर देखेंगे तो ये पहले वाले में ही आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे वाले इसको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जब से इस फंड को संभाल रहे, इसमें प्रेजेंट है, ये तब का डेट है। और इससे पहले ये और किन किन फंड में मैनेजमेंट कर रहे थे होंगे ये हम बिल्कुल भी नहीं जानते। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तभी तो ये आपके फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि यार जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इनको कम से कम बता रहा हूँ 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रहता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बाकी फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो टाटा का अपना म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, टाटा की AMC की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं टाटा म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली यार मैं इस वीडियो में टाटा म्यूचुअल फंड का ही जिक्र करने वाला हूँ, है ना। तो चलिए मैं फंड का नाम भी बता देता हूँ। टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड है। तो इसमें आपको म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रेगुलर प्लान की तरफ तो जाना ही नहीं है। मैं किसी भी वीडियो में रेगुलर प्लान का जिक्र करता नहीं हूँ।
तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है, डायरेक्ट प्लान में। तो इसका रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 14 नंबर पर आप देख सकते हैं, देखने को मिल जाती है। बाकी इसका टोटल एयूएम यानी कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 1.5 लाख करोड़ लगभग इसका एयूएम पार हो चुका है। तो बाकी इसका जो फंड हाउस स्टार्ट हुआ था डेट को यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 जून 1995 को। बाकी इसका बेंचमार्क की बात की जाए तो देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार आपको काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो यार ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको फ्यूचर में काफ़ी शानदार फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अगर आप कम अमाउंट भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल सकता है। तो यार इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो काफ़ी छोटा फंड है तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कम अमाउंट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपको लगता है कि फंड के ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तब आप अपना अमाउंट, अपना जो एलोकेशन है इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन यार घटाना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये आपके रिटर्न्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ाता है ना। तो आपको अपना जो पैसा है इसको कम नहीं करना है। भले आप बढ़ाइए, जितना हो सके आप बढ़ाइए, कम अमाउंट से ही बढ़ाइए, लेकिन उस जो अमाउंट को तो कम से कम मत कीजिएगा। जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपको एसआईपी करना है। जैसे आप मान लो यहाँ पर 100 मान लीजिए आप 1000 रुपये का एसआईपी कर रहे हैं, तो अब एकदम से आपने क्या कर दिया कि इसे 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा दिया। अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको तो आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएंगे, तो आपको फिर से उसको 1000 में करना पड़ेगा। अगर 1000 नहीं होगा तो 500 में करना पड़ेगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप 500 रुपये से शुरू कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये की ही करनी है, उससे वो कम नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यार मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।